मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी परम आदरणीय समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जैन आगम कथा सार की आज 40वीं कक्षा है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारी कक्षाएं धर्म कथानुयोग पर आधारित चल रही है। हमने बहुत सारे संयति महापुरुषों के जीवन चरित्र का भी परिचय प्राप्त किया और उसी कड़ी में कई श्रावकों का भी जीवन परिचय प्राप्त किया। आज हम ऐसे ही एक श्रमणोपासक श्रावक के जीवन परिचय का श्रवण और पठन करने जा रहे हैं। भगवती सूत्र के अंतर्गत शंख श्रमणोपासक का एक विशेष प्रसंग वर्णित है, जिसके बारे में पौषध आदि आराधना और धर्म जागरणा या जागरिका का स्वरूप भी उसके अंतर्गत समझाया गया है। किसी प्रसंग पर भगवान महावीर ने उनके संबंध में अन्य श्रावकों के सामने बात रखी। उसी प्रसंग को हम सामने रख करके आज की इस कक्षा का स्वरूप समझने का प्रयास करेंगे। प्रभु ने फरमाया, अज्जो ती समणे भगवम महावीरे ते समणो वासये एवं वयासी मानम अज्जो तुब्बे संखम समणो वासगम हिलेह निंदह खिंसह गरह अवमन्नः संखेणम समणो वासये प्रिय धम्मे चेव दड्ड धम्मे चेव सुदखु जागरियम जागरिये जाव अंतम काहिति। बंधुओं, भगवती सूत्र जैन आगमों में सबसे विशाल और गंभीर शास्त्र है, जिसमें अलग अलग 41 शतक हैं और उन 41 शतकों के अंदर किसी में कम किसी में ज्यादा विभिन्न उद्देशक रहे हुए हैं। उसी में से 12वें शतक के पहले उद्देशक में शंख श्रवणोपासक का वर्णन है और शंख के साथ साथ अन्य श्रवणोपासकों का भी उसमें परिचय दिया है, जिसमें पुष्कली नाम के एक श्रवणोपासक का विशेष वर्णन है। अतः यह अध्ययन
यह उद्देशक शंख पुष्कली के नाम से प्रसिद्ध है। बंधुओं, किसी समय में जब भगवान महावीर का विचरण इस भारत की पावन भूमि पर हो रहा था, उसी समय में श्रावस्ती नगरी के अंदर अनेक श्रावकों का, अनेक श्राविकाओं का विचरण हो रहा था। अनेक श्रावक श्राविकाएं अपनी धर्म आराधना प्रभु महावीर के बताए हुए मार्ग के अनुसार कर रही थी, व्रतों की आराधना करती थी। उन्हीं में शंख और पुष्कली आदि श्रमणोपासकों का विशेष वर्णन आता है। इन्होंने श्रावक व्रतों को स्वीकार किया हुआ था और समय समय पर पौषध आदि की आराधना भी करते रहते थे। यह प्रसंग भगवती सूत्र में मुख्य रूप से पौषध की आराधना को लेकर के वर्णित है। एक दिन की बात है, पक्षी पर्व था और व्रतधारी श्रावक, 12 व्रती श्रावक प्रायः पक्षी के दिन जितनी हो सके उतनी धर्म आराधना करते हैं और उत्कृष्ट रूप से प्रतिपूर्ण पौषध की आराधना भी किया करते हैं। उस काल में ज्यादातर श्रावक अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अगले पक्ष में वापस अष्टमी, चतुर्दशी और अमावस्या, ऐसे महीने में 6 पौषध की आराधना किया करते थे। तो एक दिन पक्षी पर्व के दिन शंख श्रावक ने पुष्कली आदि अनेक श्रावकों के साथ विचार विमर्श किया और विचार करते हुए ऐसा भाव बना, ऐसा संकल्प बना कि आज हम आहार करते हुए पौषध की आराधना करेंगे। बंधुओं, मुख्य रूप से प्रतिपूर्ण पौषध अगर होता है तो उसमें चारों आहार के त्याग के साथ अहोरात्रि काल पर्यंत सभी प्रकार के पापों का त्याग किया जाता है। वो प्रतिपूर्ण पौषध कहलाता है। कभी कभी अष्टप्रहरी पौषध ना करके 4 प्रहर का पौषध भी किया जाता है। और एक परंपरा यह भी मिलती है कि उपवास ना करके आहार करते हुए अहोरात्रि बाकी सारी धर्म आराधना की जाती है और सभी प्रकार के पापों का त्याग कर दिया जाता है, जिसे वर्तमान में दया व्रत भी कहते हैं। दया व्रत में जैसे भोजन करते हुए बाकी सभी पापों का त्याग रहता है और अहोरात्रि तक धर्म आराधना की जाती है। पौषध का मुख्य लक्ष्य आत्म गुणों के पोषण हेतु किए जाने वाले धर्म अनुष्ठान से है। तो बंधुओं, शंख पुष्कली आदि बहुत सारे श्रावकों के बीच में वार्तालाप हुई और उन्होंने विचार किया कि आज हम आहार पानी ग्रहण करते हुए बाकी सभी पापों का त्याग करेंगे, अर्थात शरीर विभूषा का त्याग, अब्रह्म का त्याग और सभी प्रकार के सांसारिक कार्यों का, जिसमें 6 काय के आरंभ समारंभ आदि हो सकते हैं, उन सब चीजों का त्याग करते हुए हम एक नियत स्थान पर पूरी अहोरात्रि धर्म आराधना करेंगे। ऐसा कह करके वो अपने घर की ओर चले गए कि सभी लोग अपने अपने घर से स्नान पानम की व्यवस्था कर लें या सामूहिक एक स्थान पर बना लें और फिर हम धर्म आराधना करेंगे। सभी श्रावकों ने
इस बात को स्वीकार कर लिया। संख अपने घर पधारे और अन्य श्रावक एक नियत स्थान पर एकत्र होकर के पहले व्यवस्था में लग गए और उसके बाद आहार करते हुए आराधना करेंगे, ऐसी भावना दृढ़ बनी। संख जब घर गए, उनके मन में विचार आया कि क्यों न मैं आज प्रतिपूर्ण पोषण कर लूं, आहार का भी त्याग करते हुए उपवास सहित पोषण कर लूं। ऐसे उनके भाव और ऊपर उठे और उन ऊपर उठते हुए भावों के आधार पर उन्होंने उपवास सहित प्रतिपूर्ण पोषण स्वीकार कर लिया। अपनी पत्नी को बता दिया कि मैं प्रतिपूर्ण पोषण करने के लिए जा रहा हूं, और वे अपने घर में ही, पुराने युग में बहुत सारे श्रावक श्राविकाएं अपने घर में पोषणशाला बनवाया करते थे। घर का एक हिस्सा अलग एकांत में पोषणशाला होती थी, तो वे संख श्रावक पोषणशाला में पोषण करने के लिए चले गए। इधर उन श्रावकों ने देखा समय हो रहा है, अभी तक संख जी आए नहीं, तो पुष्कली जी उनको बुलाने के लिए उनके घर गए। जैसे ही वो घर के पास पहुंचे, संख श्रावक की पत्नी उत्पला नाम की वो भी श्राविका थी, उन्होंने बड़े बहुमान भाव के साथ पुष्कली जी का स्वागत किया। 5-7 कदम सामने आई, नमस्कार किया और नमस्कार करके आसन देकर के बिठाया, और बड़े हर्ष भाव के साथ बड़ी हर्षित हुई कि अपने घर कोई साधर्मी बंधु पधारे हैं। और फिर बिठा करके उनसे पूछा कि आप किस प्रयोजन से यहां पधारे हैं। आगम में इसका सारा वर्णन है, अर्थात एक सदग्रस्त के जीवन में, परिवार में कभी अतिथि पधारे, मेहमान पधारे, साधर्मी बंधु पधारे, तो उनका स्वागत सत्कार कैसे होना चाहिए। इस संदर्भ में ये 5 बातें लागू होती है कि जैसे ही कोई आए तो उनके सामने जाना चाहिए, अपने आसन से उठ करके आगे जाना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, मेहमान को देख करके, अतिथि को देख करके प्रसन्न होना चाहिए, फिर उन्हें अंदर लाकर आदर पूर्वक बिठाना चाहिए, साथ ही हर्ष भाव के साथ उनके आने का प्रयोजन पूछ करके उनका यथा योग्य सम्मान करना चाहिए, उनका कार्य करना चाहिए। ये सारे संकेत हमें अपने आगमों के अंदर मिलते हैं। पुष्कली जी ने बताया कि मैं संख जी को बुलाने के लिए आया हूं, हम सब ने आज खाते पीते पोषण करने की भावना की है। श्राविका जी ने उनको बताया कि घर आने के बाद श्रावक जी का मन उपवास करने का हो गया और उपवास सहित प्रतिपूर्ण पोषण करने की उनकी भावना बनी, इसलिए वे प्रतिपूर्ण पोषण करने के लिए पोषणशाला में उपस्थित हो चुके हैं। इसलिए वे अब आपके पास आकर के सामूहिक स्थान पर आकर के वो पोषण, खाते पीते पोषण आज नहीं कर पाएंगे। जानकारी लेने के बाद धन्यवाद देकर के, श्राविका जी को धन्यवाद देकर के पुष्कली जी पुनः अपने स्थान पर आ गए, जहां सामूहिक रूप से धर्म आराधना उनको करनी थी। उन्होंने आकर के बता दिया कि संख जी ने प्रतिपूर्ण पोषण कर लिया है। बाकी शेष पुष्कली जी और अन्य श्रावकों ने वहां पर अस्नम पाणम का सेवन करते हुए, चारों आहार का सेवन करते हुए दिन भर और अहोरात्रि पर्यंत धर्म आराधना की। सामूहिक धर्म आराधना करने का व्यवहारिक फल बताते हुए आगमकार कहते हैं कि सामूहिक धर्म आराधना करने से आराधना में एक रूपता बनी रहती है, साथ ही जब मिलकर के धर्म आराधना करते हैं, विचार विमर्श होता है, धर्म चर्चा होती है, तो सबके
परूपणा एक जैसी हो जाती है, धर्म आराधना की, क्रिया आराधना की एक रूपता बनती है, तत्वों का कथन करने में एक जैसी परूपणा हो जाती है, साथ ही साथ भोजन करने से, साथ में धर्म आराधना करने से सहधर्मिता का विकास होता है, संगठन का विकास होता है, साधर्मी वात्सल्य बढ़ता है, और धर्माचरण में एक दूसरे का सहयोग मिलने से धर्म आराधना करने के लिए आत्मबल में भी विकास होता है। इसलिए संघ और संगठन के रूप में सामूहिक धर्म आराधना करने की बहुत बड़ी महत्ता बताई गई है। गुरुजी हमेशा फरमाते हैं कि परिवार का भोजन एक साथ होना चाहिए और समाज का भजन यानी कि धर्म आराधना एक साथ होनी चाहिए। उससे संगठन और जिन शासन का विकास होता है, जिन शासन की प्रभावना होती है। तो दोनों अपने अपने स्थान पर, बाकी के श्रावक सामूहिक स्थान पर धर्म आराधना करते हैं और संख जी अपनी पौषधशाला में धर्म आराधना करते हैं। धर्म आराधना पूरी होने पर पुष्कली आदि अन्य श्रावकों ने अपना पौषध पार लिया। संख जी के मन में विचार आया कि मैं पौषध पारने से पहले भगवान के दर्शन करना चाहूंगा। तो मात्र उन्होंने वस्त्र तो परिवर्तन कर लिए, पौषध के वस्त्र निकाल करके और सामान्य वस्त्र धारण कर लिए, पर बाकी का त्याग उन्होंने वैसा ही रखा और नंगे पांव पैदल चल करके प्रभु के दर्शन करने के लिए गए। आहार आदि का त्याग अभी तक उन्होंने लगातार रखा, छेकाए के आरंभ का त्याग ये भी लगातार रखा, और फिर वहां उन्होंने जाकर के प्रभु के दर्शन किए। प्रभु के दर्शन करने के बाद इधर दूसरे श्रावक श्रमणोपासक भी भगवान के चरणों में उपस्थित हुए, उन्होंने भी भगवान के दर्शन किए। पर उन लोगों के मन में एक विचार आया कि संख जी ने हमको साथ में धर्म आराधना करने की बात कही थी, आहार पानी के साथ अस्नम पानम करते हुए खाते पीते पोषण करने की बात कही थी, और उसके बाद इन्होंने तो उपवास युक्त पोषण कर लिया और हमने खाते पीते पोषण किया। एक तरह से संख जी ने हमको हल्का लगा दिया। संख जी ने एक तरह से हमें थोड़ा हीन कर दिया। ऐसा विचार करके उन्होंने संख जी से कहा कि संख जी आपने ऐसा क्यों किया, ये ठीक नहीं है। आप हमारे साथ धर्म आराधना करने वाले थे, फिर आपने बड़ी आराधना कर ली और हम आहार करके आराधना करते रहे, ये हमको अच्छा नहीं लगा। जब ये वार्तालाप हो रहा था तो भगवान ने उन सभी श्रावकों को कहा, जिसकी चर्चा हमने पाठ आगम पाठ के रूप में अभी पढ़ी थी। भगवान ने इस प्रकार उन श्रावकों को कहा कि हे श्रमणोपासकों, हे आर्यों, आप शंख जी की उस धर्म आराधना के लिए किसी भी प्रकार से निंदा या गर्हा या उनको कोसना या उनकी अवमानना करना ऐसा मत कीजिए। इन्होंने बड़े उत्कृष्ट भावों के साथ और सुदर्शन जागरिया के साथ इन्होंने पौषध की आराधना की है। इनके मन में आपसे ज्यादा आराधना करूं ऐसा कोई भाव नहीं था, या आप कम आराधना करें, छोटी आराधना करें, मैं बड़ी आराधना करूं, ऐसा कोई भाव नहीं था। जिस समय बात हुई तब तो यही भाव था कि खाते पीते आराधना करेंगे, पर बाद में इनके मन में विशेष धर्म भावना जागृत हो गई और इन्होंने प्रमाद और निद्रा आदि का त्याग करके सुदर्शन जागरिका को धारण किया। सुदर्शन जागरिका को ये प्राप्त हुए हैं, इसलिए इनकी किसी भी रूप में इस बात के लिए
अवमानना नहीं कीजिए। श्रावकों ने भी इस बात को समझा और सभी श्रावकों ने भगवान के द्वारा यह जाना और फिर भगवान से क्रोध आदि कषायों के फल के बारे में भी पूछा। भगवान ने कषायों का फल संसार परिभ्रमण और आत्मा की अशांति बताया। सभी श्रमणोपासकों ने शंख जी के पास समायाचना की कि हमने आपके प्रति जो अवमानना के भाव किए, आपके प्रति हमारे मन में जो थोड़े से हीन भाव आ गए, ये उचित नहीं है, हम आपसे क्षमा याचना करते हैं। उन्होंने शंख जी से समायाचना की। शंख जी ने भी सबको बहुत ही उदारता के साथ, बड़े प्रेम भाव के साथ सबकी भावना को स्वीकार किया और आगे अपनी धर्म आराधना करते रहे। इसी प्रसंग में गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से पूछा कि भगवान, जो आप सुदर्शन जागरिका की बात फरमा रहे हैं, तो जागरिका कितनी प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है? जब ऐसा बताया तो भगवान ने फरमाया कि जागरिका 3 प्रकार की होती है, बुद्ध जागरिका, अबुद्ध जागरिका और सुदक्षु जागरिका या सुदर्शन जागरिका जिसको कहते हैं। अर्थात जो केवल ज्ञानी होते हैं, केवल ज्ञानियों की जो जागरणा है, उनकी आत्म जागृति संपूर्ण होती है और केवल ज्ञान युक्त होती है। वो आत्मा के बोध को संपूर्ण पा चुके हैं। इसलिए केवलियों की, सर्वज्ञों की जो जागृति है उसे बुद्ध जागरिका कहा जाता है। उसके बाद जो साधना काल में हैं, अर्थात जो मुनि बन चुके हैं, पाप का त्याग कर चुके हैं और हमेशा भाव से जागते रहते हैं। द्रव्य से तो उन्हें कभी शरीर की स्थिति के अनुसार नींद भी लेनी पड़ सकती है, पर भावों में हमेशा जागरूकता रहती है। परंतु अभी तक उनको केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, वो साधनाशील हैं। ऐसे छद्मस्त संयमी की जो जागरिका होती है उसे अबुद्ध जागरिका कहते हैं। अर्थात वो जागे हुए तो हैं पर अभी तक केवल ज्ञान उनको प्राप्त नहीं हुआ है। और तीसरी जागरिका जो सुदक्षु जागरिका या जिसे सुदर्शन जागरिका कहते हैं, उसके लिए भगवान ने बताया कि जो जीवाजीव के ज्ञाता होते हैं, तत्वों के, नव तत्वों के ज्ञाता होते हैं, श्रावक व्रतों का जो पालन करते हैं, श्रावक व्रतों का पालन करते समय वो धर्म आराधना करते हैं, उनकी जो जागरिका है वो सुदक्षु जागरिका या सुदर्शन जागरिका कहलाती है। अर्थात उनका दर्शन तो सम्यक हो चुका है, चारित्र में वो भी आंशिक रूप से धर्म आराधना करते हैं, इसलिए उसे सुदर्शन जागरिका कहा जाता है। इस प्रकार भगवान ने गौतम स्वामी के द्वारा परीक्षा किए जाने पर 3 प्रकार की जागरिका का परिचय करवाया। हमारे लिए सुदक्षु जागरिका अर्थात सुदर्शन जागरिका का यह अवसर है हमारे लिए। हम प्रभु की वाणी पर और तत्वों पर स्वरूप को जानते हुए श्रद्धा करते हैं, अर्थात हमारा दर्शन सम्यक है। चारित्र की तरफ, संयम की तरफ अभी तक हमारे कदम बढ़े नहीं हैं, लेकिन मर्यादित जीवन जीते हुए कुछ नियमों का पालन हम करते हैं, कर सकते हैं। समय समय पर सामायिक संवर, दया, पौषध आदि की आराधना कर सकते हैं। स्वाध्याय और ध्यान की आराधना करते हुए हम सुदर्शन जागरिका को हम प्राप्त हो सकते हैं। और साथ ही भगवान ने शंख श्रवणोपासक के लिए 2 विशेष शब्दों का विशेषण के रूप में परिचय दिया। भगवान ने फरमाया कि संखेणम श्रवणो वासये प्रिय धम्मे चेव दड्ड धम्मे चेव, कि शंख श्रवणोपासक प्रिय धर्मी है और दृढ़ धर्मी है। बंधुओं,
श्रावक के लिए ये दो विशेषण बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। प्रिय धर्मी का अर्थ है जिनको धर्म आराधना करना अच्छा लगता है, धर्म आराधना में जिनकी भावना लगी होती है, अर्थात उनको धर्म करना प्रिय लगता है, उसको प्रिय धर्मी कहा जाता है। हम सब प्रिय धर्मी हैं, हमें धर्म करना प्रिय लगता है। पर जब दूसरे विशेषण की बात आती है दृढ़ धम्मी, दृढ़ धर्मी, कई बार हम अपने नियमों में दृढ़ रहते हैं, धर्म आराधना हम करते हैं, और कई बार हम दृढ़ नहीं भी रहते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं। पर भगवान ने श्रावक को प्रिय धर्मी और दृढ़ धर्मी बनने का संकेत फरमाया है। शंख जी की जीवन की विशेषताओं का परिचय देते हुए भगवान कहते हैं कि शंख जी प्रिय धर्मी थे, दृढ़ धर्मी थे, और सुदर्शन जागरिका को उन्होंने प्राप्त किया था। तो कहने का तात्पर्य है बंधुओं कि जैसा उन श्रावकों का, उन श्रमणोपासकों का जीवन था, हमें भी इनसे प्रेरणा लेकर के ऐसे ही जीवन को आगे बढ़ाना है। हमें भी दृढ़ धर्मी और प्रिय धर्मी बनते हुए, सुदर्शन जागरिका करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। अंत में भगवान ने फरमाया कि शंख चावक जी, शंख श्रमणोपासक अनेक वर्षों तक श्रावक व्रतों की आराधना करेंगे, संयम इस भाव में नहीं लेंगे, लेकिन जीवन के आखिरी क्षणों तक श्रावक व्रतों की आराधना करते हुए इस भाव का अंत करके आयु पूर्ति होने पर पहले देवलोक में, सौधर्म देवलोक में देव रूप से उत्पन्न होंगे, रिद्धि संपन्न देव बनेंगे और 4 पल्योपम की स्थिति में जन्म लेंगे। अर्थात अभी तो वो पहले देवलोक में हैं। उस समय भगवान ने ये बात फरमाई थी गौतम स्वामी की परीक्षा होने पर कि ये लंबे समय तक श्रावक धर्म की आराधना करके अंत में आयु पूर्ण होने पर पहले देवलोक में उत्पन्न होंगे। उस अनुसार अभी वे पहले देवलोक में देव पर्याय में विराजमान हैं, प्रथम देवलोक में। वहां 4 पल्योपम की स्थिति वाले देवों में उनका जन्म हुआ है। 4 पल्योपम का काल पूरा होने पर वे वहां से चव करके महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेंगे। समय आने पर वहां संयम की आराधना करेंगे और संयम आराधना करके घाती कर्मों को काटकर केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त करेंगे और फिर अंत में शेष 4 अघाती कर्मों को भी क्षय करेंगे और मोक्ष को प्राप्त करेंगे, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएंगे, सभी दुखों से मुक्त हो जाएंगे, सभी दुखों का अंत कर देंगे। तो बंधुओं, हमें भी ऐसा अवसर प्राप्त हो, हम भी प्रिय धर्मी और दृढ़ धर्मी बनकर के धर्म आराधना करें। मुनि बनने का मनोरथ रखते हैं, बन सकें तो बहुत अच्छी बात, कदाचित नहीं बन पाए तो जीवन के अंतिम घड़ियों तक श्रावक धर्म की आराधना करते हुए आराधक बने और आगामी भावों में हम भी शीघ्र अपने दुखों का अंत कर सकें। इसी भावना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो तो बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली परुपित दया धर्म का शरणा। 4 शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरित तो अक्षय अमर पद होय। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय, समस्त चारित्रात्माओं की जय, सभी से सादर जय जिनेन्द्र।